हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने विगत वीडियो में आप सभी के सामने एक विशेष महत्वपूर्ण तत्व को सामने रखा था। वह यह था कि हमें आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के उपरांत साधना के लिए हमें किन देवी देवताओं की आराधना करना चाहिए और किन देवी देवताओं की आराधना करने से हमें क्या लाभ मिलता है, कैसे लाभ मिलता है, उसकी पूर्ण व्यवस्था मैंने शायद 92 अपने सीरियल नंबर वीडियो में दी है कि हमें उन 5 देवों की किस प्रकार से आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे मानव प्राणी के लिए ही प्रयुक्त किए गए हैं प्रकृति के द्वारा। आज उसी क्रम में मैं यह आगे का उत्तरार्ध का वीडियो दे रहा हूं, जिसमें आपको महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदत्त करूंगा कि हमारे जीवन में यानी कि मानव प्राणी की सेवार्थ इस प्रकृति ने उनके जैसे सृष्टि निर्माण में ब्रह्मा को, पालन में विष्णु लक्ष्मी को, संहार में पार्वती और शिव को प्रयुक्त किया गया है। इसी प्रकार से प्रकृति ने इस ब्रह्मांड की संपूर्ण चराचर जगत को व्यवस्थित, संचालित, क्रियान्वित और उनके पुनर्संस्कारित यानी कि उनके पुनर्जन्म की व्यवस्थाएं को अनुकूलता प्रदान करने के लिए त्रिदेवों को भी प्रयुक्त किया गया है। वो त्रिदेव कौन कौन से हैं? पहला है जल देवता, जिसे वरुण देवता बोलते हैं। दूसरा है वायु देवता, जिसे पवन देव बोलते हैं। तीसरा है अग्निदेव। तो यह 3 देव जो प्रकृति के द्वारा इस चराचर जगत की व्यवस्था को सुचारू रूप से अपने जीवन यापन की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, वह चाहे धरा में उत्पन्न वृक्ष, झाड़ फूल, घास इत्यादि या बड़े बड़े वृक्ष या कुछ भी हों, उनके लिए इस चराचर जगत में विभिन्न प्रकार के प्राणी, छोटे से छोटा जीव लगाकर मानव प्राणी तक, उसमें सभी आ जाते हैं। और इन सारी व्यवस्थाओं को प्रकृति ने सुचारू व्यवस्थित रूप से हमें प्रदत्त किए। अब हम इनका उपयोग तो करते हैं, परंतु उनकी उपयोगिता किस प्रकार से हमें करनी चाहिए उसका भान नहीं है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को अनायास करोड़ों की संपत्ति मिल जाए तो उस करोड़ों की संपत्ति का वो सही सदुपयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे अनायास प्राप्त हुआ है। ठीक इसी प्रकार से यह व्यवस्था हमें जीवन धारण करने से तुरंत बाद अनायासी प्राप्त होती है और होती रहती है अंत तक।
इसलिए हम उस ओर विचार ही नहीं करते हैं, चिंतन ही नहीं करते हैं, क्योंकि वह हमारी चिंतन योग व्यवस्था नहीं है। जो आत्मजीवी होते हैं, आत्मजीवी का मतलब जो द्विज संस्कारित व्यक्तित्व होते हैं और अपनी आत्मा का सहारा लेकर जीवन यापन की व्यवस्था करते हैं, अध्यात्म क्षेत्र पर अग्रसर होते हैं, तो उनको आत्मा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है और जो उसके पथ में वह चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों का उसे पूर्णता के साथ में ज्ञान होना चाहिए, भान होना चाहिए, उसके बारे में उसकी महत्ता का ज्ञान होना चाहिए। तभी वह अपने आत्मा को पूर्णत्व की ओर ले जाने के लिए अग्रसर होता है। अब जैसे कि मैं पहला ही प्रकरण गढ़ता हूँ पानी का, जल का। प्रकृति के द्वारा जल जो हमें प्रदत्त किया गया है सभी को, चराचर जगत में, चाहे वो पेड़ पौधे घास फूस हो या जलथर या थलचर या मानव प्राणी हो, चतुष्पदी हो या द्विपदी हो, किसी प्रकार से पशु पक्षी इत्यादि हो, सभी के लिए जल एक महत्वपूर्ण जीवन यापन की प्रक्रिया में स्थान रखते हैं। बिना जल के जीवन संभव नहीं है, इसलिए जल की महत्ता अति आवश्यक है। अब जल के जो वास्तविक गुण क्या होते हैं, हम शायद इससे अनभिज्ञ रहते हैं। बहुत से लोग जानते भी हैं, ये नहीं कह रहे कि कोई नहीं जानता होगा, लेकिन बहुत लोग इसके गुणों को पहचानते हैं, जानते हैं, क्योंकि जल जो वरुण देवता हैं अत्यंत ही संवेदनशील हैं और वरुण देव की यह संवेदनशीलता मानो जीवन ही नहीं, सभी जगत में सभी को, जो इस पृथ्वी लोक में या ब्रह्मांड में कहीं भी किसी लोक में भी हैं, उन सभी में जल का बड़ा महत्व है। अब जल की जो संवेदनशीलता है वह इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि जल के गुण, जल के आचरण और जल की जो क्रियाशीलता है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा भी किसी को ज्ञान है तो वह अपने शरीर को, मैं अब सारी व्यवस्थाएं छोड़कर केवल मानव प्राणी पर आता हूँ। अगर कोई मानव प्राणी जल की जो गुणवत्ता है, जो उसके बेसिक करैक्टर हैं, मदर करैक्टर हैं, अगर उनको जान लेता है, समझ लेता है, तो वह अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जल में एक ग्रहता शक्ति होती है। ग्रहता मतलब ग्रहण करने की शक्ति है। जैसे कि जो मांत्रिक तांत्रिक वगैरह होते हैं, वह मंत्र में अपने शक्ति को प्रेषित करते हैं। जल किसी पात्र में लेकर और मंत्र पढ़ते हैं और उस पर फूंक मारते हैं, तो फूंक जो है वायु के माध्यम से वह गुम्फित होकर जल के अंदर प्रवेश करती है और जल में ग्रहता शक्ति होती है, ग्रहण करने की शक्ति होती है, एब्जॉर्प्शन पावर होता है, वह उसको ग्रहण कर लेती है और आपके द्वारा प्रेषित शक्ति उसमें समाहित हो जाती है, संग्रहित हो जाती है और वो सेफ भी हो जाती है, यानी सुरक्षित हो जाती है। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन का कार्य आता है, यानी उसको लागू करने का कार्य आता है कि जिस व्यक्ति को रोग है, कष्ट है,
या कोई भी अन्य व्यवस्थाएं हैं, अगर उससे संबंधित वो चीज़ गई है तो ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से सर में दर्द है तो पैरासीटामोल ले लेते हैं, तो पैरासीटामोल से सर दर्द सही हो जाता है, शरीर का बुखार चला जाता है, ठीक इसी प्रकार से वह जो जल है वो पूर्णतः औषधि का काम करना शुरू कर देता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे प्रयोग किए हैं जो आश्चर्यजनक हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ। ये सन 88 की बात है। मेरे एक गुरु भाई थे घेलानी जी, वो बोरीवली में रहते थे। तो मुझे अपने रेलवे के कार्य से अहमदाबाद जाना था। तो वह जो मुझे कार्य करना था उसके लिए मुझे डाइवर्ट होना था अहमदाबाद के लिए, लेकिन मैं बॉम्बे चला गया। अब ये गुरुदेव की कृपा थी, कैसे मुझे यूज़ करते हैं ये तो वो जाने। मैं बॉम्बे पहुंच गया। बॉम्बे में मैं खड़ा कि गुरुदेव से पूछ रहा हूँ कि गुरुदेव मुझे यहाँ ले आए हो, किस उद्देश्य से ले आए हो? मुझे तो कुछ पता नहीं है, मुझे क्या करना है, आप कैसा उपयोग करना चाहते हैं? अचानक ही मुझे मन में ऐसा चिंतन आया कि अरे घेलानी जी बोरीवली रहते हैं। मुझे घेलानी जी का घर का पता होता तो कुछ नहीं मालूम था, केवल इतना मालूम था कि बोरीवली में रहते हैं और प्रहलाद खन्ना भी बोरीवली में रहते थे। तो मैंने किसी से पूछा कि बोरीवली यहाँ कहाँ है? तो कहेंगे आप दादर तक चले, यहाँ से बीटी से दादर चले जाइए या दादर से आपको बोरीवली के लिए मेमू मिल जाएगी। मैं चला गया, चला जाकर बोरीवली में मैं पहुंच गया। बोरीवली में खड़े हुए कि मैं सोच रहा हूं कि अब क्या करूं। मैं स्टेशन से बाहर निकल गया। अचानक ही जिस टैक्सी में के पास में खड़ा था, वहाँ कोई व्यक्ति जो जिस फ्लैट में, मुझे याद नहीं है, जिस फ्लैट में वो रहते थे उस फ्लैट का वो जिक्र कर रहे थे कि मुझे वहाँ जाना है। तो वो मुझे याद था कि ये यहाँ रहते हैं, तो एड्रेस मुझे हल्का सा याद था क्योंकि कई चर्चाएं होती रहती थी। उनकी बेटी भी थी सोनाली, तो चर्चाएं होती रहती थी। तो मैं उस टैक्सी में बैठ गया और जैसे ही उस चौराहे पर उतरा, तो जैसे ही उतरा तो घेलानी जी वहीं पर सामने खड़े मुझे देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे यादव जी आप कैसे आ गए? तो मैंने कहा मुझे पता नहीं कैसे आ गए। कह लगे आज मैं गुरुदेव का इंतज़ार कर रहा था और गुरुदेव ने आपको भेज दिया। तो मैंने कहा गुरु इच्छा है, कैसे क्या है मुझे तो कुछ मालूम नहीं। कह लगे आइए आइए घर आइए। वो अपने फ्लैट पे ले गए, दूसरे या तीसरे मंजिल में रहते थे, ले गए। तो घर का जो माहौल था, उनकी पत्नी थी और बेटी सोनाली थी और दूसरी बेटी और थी, उसका नाम याद नहीं है। वो बहुत ही, उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी और बहुत ही चेहरे पर दुख का वातावरण था। तो घेलानी जी ने मुझे बैठाला और पानी आनी दिया, पानी पिया मैंने और मैंने हालचाल पूछे। तो सोनाली जो माँ थी वो रोने लगी। कहने लगी आज गुरुदेव की से मैं परीक्षा लेना चाहती थी और आज तो मेरे ऊपर संकट के पहाड़ हैं। मैंने कहा आप बताइए, विस्तार से बताइए क्या बात है। तब उन्होंने विस्तार से अपनी जो प्रक्रिया थी वो बताई कि मेरी सबसे बड़ी बेटी है, वो फलानी जगह ब्याही है और उनका पति जो है दारू वारू पीता है और मेरी बेटी के साथ मारपीट करता है और आज 2-3 दिन पहले इतना मारा था उसे, उसने कुछ कहा होगा, आपस में बातचीत हुई और उसने आज का समय दिया कि अगर ये व्यवस्था नहीं हुई तो मैं आज तुझे ख़त्म कर दूँगा। आज उसने टाइम दिया है। अच्छा, मैंने सारी बातें सुनी। सारी बातें सुन के
मैंने गुरुदेव का स्मरण किया। स्मरण करने के बाद में मुझे संकेत प्राप्त हुए कि मैंने इसी कार्य के लिए तुझे भेजा है, अब तू इस कार्य को संपन्न कर। मुझे आदेश मिल गया। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, उसका कोई वीडियो वगैरह है या कोई फ़ोटो वगैरह है, कुछ है उस आपकी? कहने लगा हाँ, शादी की वीडियो है। तो उनकी बेटी सोनाली ने वो वीडियो कैसेट लगाई और वीडियो कैसेट लगा के मुझे उसका चित्र वगैरह दिखाया। तो मैंने देखा उसको अच्छी तरह से। देखने के बाद में उसको जूम वगैरह करा के भी देखा। मैंने कहा ठीक है, बंद कर दीजिए। मैं हाथ पैर धो के, कुछ नहीं किया था, नाश्ता था कुछ नहीं, बैठ गया। तो जो टाइम दिया था वो टाइम आने वाला था। तो मैं अपन बैठ गया, गुरुदेव का ध्यान किया। ध्यान करके और उस लड़के को, जो उसका पति था, उसको हिप्नोटाइज़ किया। तो मैं देखता हूँ कि वो दारू में पूरा धुत और एक बड़ा सा चक्कू लिए हुए अपने खोस लिया उसने और दारू में धुत होके और घर की ओर निकल रहा है कि इस चक्कू से आज मैं उसका मर्डर कर दूंगा। अब वो जा रहा है तो मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने गुरुदेव मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, क्या करूँ? तो गुरुदेव ने आदेश दिया था कि तू इसको आदेश दे, सब काम होगा, तू कर अपना। तो फिर मेरे मन में आया तो मैंने उसको हिप्नोटाइज़ करके उसको आदेशित किया। उसकी मन को पकड़ा, मैंने मन को पकड़ के उसको डाइवर्ट करके और उसके प्रति एक वशीकरण मंत्र के माध्यम से उसके प्रति आकर्षण पैदा किया। आकर्षण पैदा करके मुझे लगा कि हाँ, ये सही हो गया। इतने तक बात मैं कार्य कर ही रहा था जब तक वो घर पहुंचा। मैं देखता हूँ कि उसने बड़ी ज़ोर से लात मारी दरवाजे में, दरवाज़ा खुल गया और वह बड़ी तेज़ी से जाके और अपनी पत्नी के पास में गया और कुछ चीखने ही वाला था कि अचानक ही वो सोफे पे गिर गया। गिरने के बाद में वो अर्धमूर्छित व्यवस्था में आया। फिर कुछ देर बाद में मैं ध्यान प्रक्रिया में सब देख रहा हूँ। फिर वो अर्धमूर्छित अवस्था से जैसे ही चेतना में आया, अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे पानी दो। बड़े शांतिपूर्वक ढंग से उसने पानी दिया। पानी दे के वो कहने लगे तुम बैठो मेरे पास में। वो पास में बैठी तो वो आश्चर्यचकित हो गई कि आखिर ये तो मुझे आज मारने वाले थे और इनका स्वभाव में कैसे परिवर्तन हो। उसने देखा कि बगल में चक्कू डला हुआ है। वो एकदम घबराई और धीरे से चुपचाप बैठी रही वो कि इनमें क्या एक्शन होता है। धीरे से वो वहीं पर गिर गया और नशे की इतनी तेज अवस्था थी उसकी, यानी कि वो नशे में एकदम गुत हो गया और गिर गया वो सोफा में। ये लड़की ने चक्कू उठा के दूसरी जगह रख दिया और तुरंत, मैं ध्यान में था, तुरंत रिंग किया। इधर मैं समझ गया, मैंने भी आँख खोल ली। आँख खोल के जलाने से मैंने बोला, सभी लोग बैठे हुए थे, मेरे चेहरे को देख रहे थे। तो मैंने कहा काम हो गया, गुरुदेव ने काम कर दिया। यानी क्या हो गया यादव जी? मैंने कहा हो गया काम आपका, गुरुदेव ने जो काम करना था वो हो गया। इतने में ही बेटी का रिंग आ गया। बातचीत हुई, माँ से बात हुई और अपनी बहन सोनाली से भी बात की उसने और बात के बताया सारी। उसने जो मैंने देखा वही प्रकरण उसने बता दिया। अच्छा, इससे पहले जब फ़ोन आ रहा था तो तब मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए था, लाल शर्ट थी उसकी और लाल शर्ट में चेक थे, ऐसा ऐसा आया और वो आके लड़की के पास बैठ गया और वो बिल्कुल शांत हो गए और वो प्रकरण कुछ भी नहीं हुआ जो होना था। अभी हो सकता है लड़की आपको रिंग करे, इतना मैंने बता दिया था। तो वो प्रक्रिया पूरी हुई। तो मैं ये बताने जा रहा था कि ये प्रक्रिया एक इस तरह से व्यवस्थित होती है कि ये टेलोपैथी है। जो टेलोपैथी है और इसी का दूसरा रूप उनके घिलानी जी के यहाँ था। तो ये जो मैंने किया प्रक्रिया,
ये प्रक्रिया मैंने जो जल था, जल को वायु के माध्यम से मैंने उसको प्रेषित किया था। जो उस पर इम्प्लीमेंट हुआ, जो उसने पानी मांगा तो वह पानी में वो चीज़ पहुंच गई थी, जिससे कि वह क्रिया हो गई। इसी का दूसरा एक और हुआ कि उनकी गिलानी जी की एक दूसरा प्रकरण हुआ था। ये एक आध साल बाद की बात है कि गिलानी जी का जो साला था वो लंदन में डॉक्टर था और उसने 20 साल प्रैक्टिस की थी। उसकी वाइफ का नाम था कमला। वो ब्लड कैंसर यानी कि ब्लड बोन्स की जो बोन्स में जो कैंसर होता है उसकी मरीज़ थी और बॉम्बे में बहुत ही इलाज हो चुका था उसका। और शायद अगस्त का महीना था तो 3 दिन बाद उसका ऑपरेशन होना था। उसकी मज्जा जो है निकाल के और उसको चेंज किया जाता था। तो उस समय डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इनका कुछ नहीं होगा, ये 1, 2, 4 महीने की मेहमान हैं, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो मैं जब बॉम्बे गया था तो दोबारा शायद गया था तो गिलानी जी के यहीं गया और वहाँ गिलानी जी ने कहा कि यार जी आज शाम को मेरे साले के यहाँ पर चलेंगे देखने मेरी जो। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग गए वहाँ पर, डिनर था शाम को, तो खाना खा रहे थे, बैठे हुए थे। रात के करीब 10, 11, 12 बजे के आसपास का टाइम था। बॉम्बे में वैसे ही लेट हो जाता है हिसाब किताब। तो ऐसी चर्चा चलती रही। तो उन्होंने कहा कि मैं गुरुदेव को नहीं मानता हूँ या धर्म को नहीं मानता हूँ, किसी को नहीं मानता हूँ। तो मैंने उनसे केवल एक ही बात कही कि देखो, जहाँ विज्ञान का अंत होता है वहाँ से साधक का प्रारंभ होता है। आपने डॉक्टरी पढ़ी है तो केवल एक ही रोग में फिक्स होकर पढ़ी है, और जो साधक होता है वो ऑलराउंडर होता है और सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो उन्होंने एक टॉन्ट, बड़ी लंबी कहानी थी, फिर उन्होंने टॉन्ट मारा कि जो प्रहलाद खन्ना की वाइफ थी वो वही बोरीवली में रहते थे, वो दादर टेलीफोन एक्सचेंज में, नीलू नाम था उसका, और वो गुरुदेव ने अमरनाथ यात्रा में वो एक्सपायर हो गई थी। गुरुदेव ने उसे पुनर्जीवित किया था। तो वो सारी चर्चा बॉम्बे वाले सभी साधकों को मालूम था और लगभग सभी साधकों को मालूम था कि गुरुदेव ने उसको पुनर्जीवित किया था अमरनाथ में। तो वो मेरे से कहने लगे कि गुरुदेव ने नीरू को तो पुनर्जन्म दे दिया था, तो मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, सबके माध्यम से भी सुना है कि तुम गुरुदेव के बड़े श्रेष्ठ साधक हो, शिष्य हो। क्या तुम मेरी वाइफ है, मैं नहीं जानता था पहले, मेरी वाइफ है, कैंसर की मरीज है, क्या इसको सही कर सकते हो? सीधा सीधा उन्होंने चैलेंज दिया। अब मेरे कांटों तो खून नहीं, अब मैं कहूँ तो क्या कहूँ। मैंने नेत्र बंद किए, गुरुदेव को याद किया कि गुरुदेव जी इन्होंने तो चैलेंज दे दिया है। गुरुदेव की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब मैं अपने आप में चिंतित था। वार्तालाप होते रहे तो फिर मुझे लगा, गिलानी जी का मैंने चेहरा देखा तो गिलानी जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी कि इन्होंने मेरे गुरु भाई को चैलेंज दे दिया है और क्या होगा। तो गिलानी जी का चेहरा देखा तो मेरे उस समय बहुत दमखम था, साधनाओं बहुत तेज़ था और बहुत ही अपने आप में मुझे मद था साधनाओं का। तो मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। मैंने गिलानी जी से कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, अभी क्या वजह है, 12:30 हो गए ना, आप 50 ग्राम पानी लाइए। वो 2 गिलासों में 50 ग्राम पानी लाए। खाना भी शुरू नहीं हुआ था। मैंने आचमन वगैरह किया, अपने आप को शुद्ध किया। शुद्ध करने के बाद में मैंने अमृत संजीवनी क्रिया मैंने सिद्ध कर रखी थी पहले से ही, बहुत समय पहले सिद्ध कर रखी थी। मैंने कहा पिछली वीडियो में बताया है कि जो महामृत्युंजय की जो रिसर्च हुई है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में, जिसके माध्यम से मैंने काफ़ी मरीजों को सही किया था, तो वो रिसर्च हुई और उसका मैंने बताया था कि सुधीर चौधरी जो जी न्यूज़ में आते थे डीएनए में, उन्होंने उस चीज़ को प्रकाशित भी किया था कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने रिसर्च में ये चीज़ पाई है कि महामृत्युंजय के माध्यम से किसी को भी सही किया जा सकता है। तो मैंने फिर वो
50 ग्राम जो जल था उसको मैंने मंत्र पढ़ा, महामृत्युंजय अमृत संजीवनी क्रिया का मंत्र के माध्यम से उसको मैंने अभिषिक्त किया। अभिषिक्त करने के बाद मैंने अपनी तरफ से कहा कि अभी 1 बज रहा है, आप इसको पानी पिला दीजिए। मेरी तरफ से 75% मैं गारंटी देता हूँ कि 75% सही हो जाएगी, 25% रहा वो गुरुदेव जाने। मैं केवल अपनी तरफ से कहता हूँ कि 75% सही हो जाएगी। आई बात चली गई, उसके बाद सारा माहौल शांत, खाना पीना खाया और चले आया। मुझे उस समय रेलवे का कोई काम था तो मुझे बोरीवली जाना था, तो मैं वहाँ लोनावाला गया। मैं अपना काम करके और सुबह शाम को वापस आया तो मैंने देखा गेलानी जी के यहाँ पर बहुत से साधक, रणजीत चौबे थे, प्रहलाद खन्ना थे और भी बहुत से साधक थे जो उस समय के थे, प्रताप शंकर पंड्या वगैरह। तो ये सभी लोग वहाँ पर उपस्थित, करीब 50-60 साधक उपस्थित। मैं देखा सभी ने मेरा स्वागत किया। तो गिलानी जी आए, कहने यादव जी चमत्कार हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कह लगे मेरी साली जो रात में थी वो ज़मीन में पैर नहीं रख पाती थी, खड़े नहीं हो पाती थी, और वो 1.5 किलोमीटर जहाँ आप गए थे, यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ा, 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आई है और वो आपको याद कर रही है। मेरे गुरुदेव को स्मरण आया और मेरे आँखों से आंसू की धार निकलना शुरू हो गई। मैंने गुरुदेव को फ़ोन लगाया। गुरुदेव ने तुरंत उठाया, कहने क्या हो गया यादव? मैंने गुरुदेव पहले तो आप मुझे माफ़ करें। कहने क्या हो गया? मैंने कहा पहले आप मुझे माफ़ करें फिर मैं बताता हूँ। कहने चलो। मैं गुरुदेव, आपने बोला था कि साधक को कभी अहंकार में नहीं आना चाहिए, किसी के उस्काने में आना नहीं चाहिए, यह उसके साधनाओं के लिए अहितकर होता है। गुरुदेव, मैं उस्काने में आकर मैंने एक बहुत बड़ा कार्य, गलत कार्य कर दिया है, आप उसके लिए मुझे क्षमा करें। फिर मैंने पूरा प्रकरण बताया। ठीक है, कोई बात नहीं, गिलानी को दे दो, उससे कहे कि उससे साला मेरे से बात करे, तुम निश्चिंत रहो। मैं अपन निश्चिंत हो गया। अब गुरुदेव से उनकी बातचीत हुई। गुरुदेव ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन वो 75% यूँ डिक्लेयर हुआ कि वो दिन में जाकर जहाँ ऑपरेशन होना था, जहाँ ब्लड बॉन्स वगैरह चेंज होना था, वहाँ डॉक्टरों ने जब चेक किया, एक मशीन में चेक किया तो उन्होंने बहुत अच्छा पाया, फिर दूसरे में ले गए, तीसरे में ले गए, इस तरह 3-4 मशीनों में चेक किया। उन्होंने कहा ये चमत्कार आखिर हुआ तो कैसे हुआ कि ये अचानक ही 70-75% के आसपास सही हो गई, कैसे हो गई? तो वो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ कि वो केवल जल के माध्यम से। अब सोचिए कि महामृत्युंजय के मंत्र को जब मैंने जल में अभिषिक्त किया, सुषित किया और वो एक्टिवेट करने के लिए उसको दिया, तो उसका क्या शरीर में प्रभाव हुआ, अब आप उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये प्रमाण है, बिल्कुल सत्य प्रमाण है। बॉम्बे के पुराने साधक हैं, वो सभी इस चीज़ को जानते हैं। तो मैं जल का बता रहा था, जल में ये ग्रहता होती है, ये एब्जॉर्प्शन पावर होता है। इसलिए जब मनुष्य को स्नान कराया जाता है, दीक्षा दी जाती है, तो संस्कारित किया जाता है या राज्याभिषेक वगैरह किया जाता है, तो विशिष्ट मंत्रों के माध्यम से समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को उसमें समाहित करते हुए उनका अभिषेक किया जाता है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा करके उनका अभिषेक किया जाता है। अभिषेक किया जाता है तो उनका पूरा शरीर शुद्ध सात्विक हो जाता है। अब आप दूसरी रूप में देखिए, भगवान शिव को जल क्यों अर्पित किया जाता है? क्योंकि जल माँ गंगा शिव के मस्तक में विराजमान है। क्योंकि जब भगवान शिव ने हलाहल पिया था विष, तो उनके कंठ में उन्होंने उसको स्थिर कर दिया था, उदर में नहीं जाने दिया था, तो उसकी जो ऊर्जा निकलती थी वो ऊपर की ओर जाती है। उसका जो जहर का जो तेज है वो ऊपर जाता है, उदर में जाता तो शरीर शांत
उदर में जाता है तो उदर में जाने से, उदर ऊपर की ओर जाने से, ब्रह्मरंध्र की ओर जाने से, अब माँ गंगा बहती हैं, वहाँ पर विराजमान हैं, तो वह अपने प्रभाव से शिव जी को शीतलता प्रदान करती हैं। फिर उन्होंने चंद्रमा को भी अपने मस्तक में धारण कर रखा था, चंद्रमा भी उनके मस्तक को शीतलता देता है। तो जो शिव का जो हलाहल का जो प्रभाव है, विष का प्रभाव है, उसको शांत करने के लिए वह जल अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और चंद्रमा भी अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसीलिए शिवलिंगों पर निरंतर जल की वर्षा की जाती है। उसका उद्देश्य यही है कि वह जो ऊर्जा है, वो जो तेज है, जो हलाहल का विष का जो तेज है, वह शांत बना रहे। तो उस शांत से क्या होता है कि प्रकृति में जहाँ भी शिवलिंग होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है बड़ा ही विकर्णीय होता है, यानी वहाँ आसपास बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, क्योंकि वह हलाहल का जो प्रभाव है और शिव की जो तेजस्वता है वो चारों ओर विकर्ण के रूप में फैलती है। अगर कहीं पर ज्योतिर्शिवलिंग है, अगर उसमें जरा सा भी अगर जलाभिषेक वगैरह ना किया जाए 2 दिन 4 दिन, तो वहाँ प्रलय की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए शिवलिंग पर लगातार जल का प्रवाह दिया जाता है, जिससे वह शीतलता को प्रदान कर सके। इसलिए मनुष्य को जब क्रोध आता है या कुछ होता है तो उसको जल का दिया जाता है। जल जीवन में बहुत ही प्रधानता युक्त है। तो जल की हम अगर विशेषता देखें तो हमें कोई भी साधना सिद्ध करनी है या गुरु को, अपने शिष्य को साधना संपन्न करानी है, तो वह जल के माध्यम से उसमें साधना को समाहित करके शिष्य को प्रदान कर दे, तो वह साधना तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब इसी प्रकार से वायु का होता है। वायु भी अपने आप में पूर्ण चैतन्यता लिए होती है। वायु में भी वह ग्रहता शक्ति होती है और बहुत वेगात्मक शक्ति होती है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई साधक है, सिद्ध साधक है, वह जब शक्ति का प्रयोग करता है तो वह मंत्र को पढ़ता है और पढ़ के अपने हाथों में ऊर्जा के वायु के माध्यम से उसको फूंक मारता है और वह जो मंत्र की शक्ति है वो वायु में गुम्फित होकर उसके हाथ में आ जाती है। हाथ में आने के बाद में वह उस शक्ति को वायु के माध्यम से सीधे हाथ में फेंकता है और जैसे ही फेंकता है तो सामने वाले पर अटैक कर जाती है अदृश्य रूप में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायु में भी वह ग्रहता शक्ति है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति इस ब्रह्मांड में कहीं बैठा हुआ, क्योंकि वायु सब जगह है गतिमान है, तो सब जगह गतिमान है, तो वो यहाँ बैठा बैठा अपने ब्रह्मांड में कहीं भी कोई शिष्य बैठा है, चाहे जापान बैठा हो, मॉरिशस में बैठा हो, यूके में बैठा हो, यूएसए में बैठा हो, कहीं भी हो, वह यहाँ से बैठा बैठा वायु के माध्यम से अपने संकेतों को प्रेषित करता है, अपनी शक्ति को भी प्रेषित कर सकता है और उसको क्रियान्वित कर सकता है। यह वायु का एक प्रभाव है। वायु के और भी प्रभाव हैं। हमारी जो कुंडलनी है, कुंडलनी में जो हमारी शक्ति है, ऊर्जा है, वह केवल वायु के बुलबुले के माध्यम से ही वह हमारी कुंडली जागृत होती है और वह वायु के बुलबुले के माध्यम से मूलाधार से चलती है। स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र में आकर वह जब स्थापित होती है और फिर गुरु की कृपा से वह ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है। जाके जब ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है तो जो श्रेष्ठ साधक होते हैं, जिनकी प्राण तत्व से वो समाहित कर लेते हैं, तो जो प्राण जब त्यागते हैं तो वो वायु के बुलबुले से माध्यम से ही ब्रह्मानंद से अपने प्राण को वायु के माध्यम से निकालते हुए इस ब्रह्मांड में विलीन करते हुए और अपने इष्ट और आत्म तत्व को उसमें ब्रह्म में लीन कर देते हैं। तो वायु भी अपने आप में एक चैतन्य है, उसको समझना अति आवश्यक है, क्योंकि वायु के माध्यम से आपने देखा होगा प्रिजर्वेशन करते हैं, जो कोई खाद्य पदार्थ वगैरह होते हैं उसमें वायु का प्रभाव डाल देते हैं, वह कभी नष्ट नहीं होती है। इसलिए वायु अगर
मनुष्य के शरीर से अगर प्राण तत्व निकल गए हों और प्राण तत्व निकलने के बावजूद भी अगर शरीर को सुरक्षित रखना है तो कुछ ऐसी दिव्य औषधियाँ हैं जो वायु को शुद्ध करके रखती हैं। अगर वो उसकी जिह्वा पर एक पत्ती रख दी जाती है तो 6-6 महीने तक शव का कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि मैंने इसका प्रमाण देखा है झाबुआ ज़िले में, एमपी के झाबुआ ज़िले में। जब मैं शावर साधनाओं के लिए वहाँ गया तो मैंने देखा था कि जो बंजारे होते हैं जंगल में, जिनके पास कोई नहीं जा सकता है, सन 80 की बात है, राजीव गांधी ने जो वहाँ पर नो एंट्री लगा दी थी झाबुआ ज़िले में, वहाँ अगर हमें 1200 चाहिए होते तो 1200 मिल जाते थे, क्योंकि वो घड़ी करके रखते थे अपने तय खाने में, अपने 1, 2, 3, 4 शवों को यूँ ही रखते थे। वो शव को ज़्यादा जलाते नहीं थे बंजारे लोग, क्योंकि उन पर वो प्रेत साधना वगैरह करते थे। तो बड़े उच्च कोटि के मैंने बंजारों को देखा वहाँ पर। जंगल में जब जाते थे तो वहाँ पर रात्रि में खेतों में जब किसी मेरे साधक था उसके साथ जाते थे तो शाम को जब खेतों में पहुँच जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे हम महल में पहुँच गए हों। खाने पीने के इंतजाम, रजाई, गद्दे, ये वो ऐसो आराम की चीज़ें होती थी। जब सवेरे उठते थे तो देखता खेत, वहाँ कुछ नहीं होता था। ये बंजारों का चमत्कार था वहाँ पर। तो वहाँ से मैंने बहुत से सावर मंत्र कलेक्ट किए थे और सिद्ध भी किए थे। तो बंजारों का एक महत्व था। तो ये जो प्रक्रिया है ये वायु के माध्यम से होती थी। खाना पीना जो लाते थे वो वायु के माध्यम से आता था, सारी प्रक्रिया जो वायु माध्यम से। और अग्नि का तो फिर मैं बाद में इसका प्रयोग कर बताऊंगा कि अग्नि अपने आप में कितनी श्रेष्ठतम है, उसको कैसे सिद्ध किया जाता है, उसको कैसे क्रियान्वित किया जाता है। यह प्रकरण मैं बाद में बताऊँगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। तो जो भी साधक अगर अपने शरीर को पूर्णतः शुद्ध सात्विक रखते हुए साधना क्षेत्र पर अग्रसर होना चाहते हैं तो पवन देव और वरुण देव को सिद्ध करना अति आवश्यक है। प्रतिदिन इनका सानिध्य ग्रहण करना चाहिए और सानिध्य ग्रहण करने के बाद में इनका आशीर्वाद प्रदान लेना चाहिए, जिससे कि वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे और साधना क्षेत्र पर पूर्णतः सफलता प्राप्त हो। ऐसा होता है, मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसकी और भी जो प्रक्रियाएं हैं वो आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। जय गुरुदेव।